नमस्कार, जन जन की बात में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं ये जरूर कह दूं एक बात कि नया शो है हमारा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को लेकर इतने डिस्कशंस हो रहे हैं। ऑफिस में हमें जो मिलता है वो जन जन की बात पर बात करता है और बहुत सारे नए नए टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे हर एपिसोड में मेरे ख्याल से 3 पीढ़ियां बैठ रही हैं, जेन एक्स, मिलेनियल्स या जेन वाई एंड जेन जी। आज जो टॉपिक है ना हमारा, वो एक खबर से जुड़ा है। एक खबर आई है कि भाई 2027 अगले साल हमारे देश में जनगणना होने वाली है। ठीक है, अब जनगणना होगी तो उसमें जो लिव इन कपल्स हैं, जो खुद को ये मानते हैं कि वो स्टेबल रिलेशनशिप में है, हालांकि लिव इन में है, शादी नहीं की है, उनको जनगणना में शादीशुदा जोड़े के रूप में काउंट किया जाएगा। अब इस खबर का क्या मतलब है? अच्छा, हम जैसे लोग हैं जो, मैं तो सही बता दूं, बहुत आज मेरे ऊपर हमले होने वाले हैं, बहुत ही एंटी लिव इन रिलेशनशिप्स हूँ। आज हमारे साथ तान्या, साक्षी और सुरभि जुड़ रही हैं। मनीषा है हमारे साथ, सचिन और गरिमा है। तो आप लोगों का क्या मानना है? सबसे पहली बात, लिव इन रिलेशनशिप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और ये पॉपुलेशन, जब जनसंख्या की गणना हो रही है, तो इसमें लिव इन रिलेशनशिप्स को मैरिड कपल्स में रखना सही है या नहीं? मैम, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू आस्क, डिस्कशन स्टार्ट हो गई उससे पहले बस तुझे एक चीज पूछनी है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल? आई मीन, हाँ, एंड हु विल डिसाइड स्टेबल यूनियन? मैट्रिक क्या? तो ऐसा कहा जा रहा है कि आप ही तय करेंगे। जब फॉर्म भरेंगे आप, तो आपको लगता है कि आप जिस व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है वो स्टेबल है, तो आप नॉट अ मैरिड, आई मीन जस्ट सेइंग, इवन मैरिड रिलेशनशिप्स भी है, वो भी स्टेबल नहीं है आज के टाइम पे। उनमें भी, आई मीन, आई वुड नॉट से कि उनमें लड़ाइयाँ होती है तो वो स्टेबल नहीं माने जाएंगे, बट लड़ाइयाँ सब में होती है। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करके लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, लोग मर्डर कर रहे हैं आजकल, जैसा हम देख ही रहे हैं, है ना? सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि स्टेबल यूनियन। अच्छा, तुम लोग के हिसाब से क्या? अच्छा, पहले तो ये बात, लिव इन रिलेशनशिप ठीक है, मतलब आपको लगता है जो कॉन्सेप्ट है लिव इन रिलेशन, अब तो काफी सालों से चल रहा है, ठीक है? या एग्जैक्टली, एंड सिंस हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे इतनी रूलिंग्स दे दी है, दैट मीन्स सही है। तभी तो दी होगी उस, मतलब सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत दिमागदार लोग बैठते होंगे और उन्होंने बोला है कि भाई ये ठीक है। एंड वी पीपल आर, मतलब जब हमारा लॉ इसको एज अ सिग्निफिकेंट थिंग काउंट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इट शुड नॉट बी द डिस्कशन पॉइंट कि इज इट गुड और बैड और एनीथिंग, क्योंकि ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक चीज होती है, मैं ये मानती हूँ। और जो जेन जी हमारी वाली जनरेशन है, वो एक ब्लैंकेट और जनरल स्टेटमेंट से दूर ही रहती है। आप कहते हो कि ये जनरेशन ऐसी है या जेन एक्स ऐसा है वैसा है। सबसे अच्छी बात जेन जी की ये तो है, वो जेन एक्स की बहुत बुराई कर रही थी मेरे सामने। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहा था आप सबसे बेकार जनरेशन। नहीं, मैंने कहा था ये ऐसा कह रहे लोग, ऐसा कह रहे हैं, मैंने नहीं, मैं नहीं कहती। सी, कोई भी दैट इज नहीं, मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि ये जनरेशन बुरी है, ये जेंडर बुरा है, ये इतने ब्लैंकेट कमिंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड। आई विल ऑलवेज ब्रिंग टू द टेबल एक इंडिविजुअलिस्टिक क्राइटेरिया, और आप एक मेट्रिक बताइए, एक एम्पेरिकल चीज होनी चाहिए। ये इतना ना जनरल, ये खराब है वो अच्छा है, मेट्रिक क्या होता है ना, हाँ। एक वक्त में पले बड़े, जो पूरी एक जनरेशन जिसको हम कहते हैं, इसीलिए हम उसको जनरेशन को कहते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें एक तरह की सोच होती है, एक तरह की लाइफस्टाइल होती है, एक तरह का खान-पान होता है, वो थोड़ा सिमिलर होता है। वो एग्जैक्टली रिचा, बट दैट हैपेंस व्हेन यू आर द पर्सन हु इज नरेटिंग द स्टोरी, राइट? अब आप जेनजी अगर मेट्रो सिटी का देखोगे, आप एक यूएस के शिकागो का जेनजी देखो, आप फिर दिल्ली का देखो, फिर आप मेरे शहर जोधपुर आके देखो जेनजी, you won't find similarity. Yes, maybe क्योंकि हमारे पास अब इतना इंफॉर्मेशन का फ्लो है, तो है ना, सो द कल्चरल जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यस, कुछ चीज़ें सिमिलर हो रही हैं कि हाँ भाई, हो गया कि पॉप कल्चर जो है वो बहुत ट्रांसमिशन, बट जो वैल्यूज हैं वो बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि हाँ, एवरी लेवल। और आप जो, मतलब मैं ये मानती हूँ, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जो हम स्टेटमेंट्स देते हैं ना कि जेनजी जो है ये जा नहीं रहा है, ऑफिस नहीं जाना चाहता है, वो कौन सा जेनजी है? ये मेट्रो सिटी में आप बैठ के बोल रहा है। आप जाके देखिए छोटे शहरों में, और बच्चा शायद 20 साल का है, तब से वो, मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को जो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं, विच इज सो कॉल्ड जेन एक्स कहता है कि ये हम करते थे। नहीं, सारी जनरेशन करती है, डिपेंड करता है आप कहाँ रह रहे हो, आपकी परवरिश क्या है। लेकिन उसमें क्या, एग्जैक्टली, मैं तुमको बताती हूँ। जोधपुर, आई आल्सो कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, झांसी।
अब जोधपुर में भी जो जेनेक्स होगी ना उसको हाँ। अपने हिसाब से जेनजी आगे लगा एग्जैक्टली पर वो तो लगेगा फर्क है और ये तो बहुत अच्छी बात है हमेशा हमसे आगे ही होने चाहिए हमारी आने वाली आगे पीढ़ी मतलब सोच में है ना आगे। है ना, हमारे सोच आगे। में आज शायद जोधपुर का जेनजी भी लिव इन रिलेशनशिप के लिए सोच सकता है, ऐसा नहीं क्यों नहीं सोचेगा, सोच उतना सकते हैं पुराना पर नहीं क्योंकि होगा। शहर इतना छोटा है कि पकड़ में आ जाता है हाँ, लेकिन जो लोग जोधपुर जयपुर से दिल्ली आके रहते हैं। काकोसा दिख गया कि दूर रहा काकोसा आएगा दिख गया पीछे वो हो जाता है थोड़ा सा क्या है कि गए थे वाडीलाल और मिल गए हैवमोर में और काकोसा भी वहीं आ गए तो और वो काकोसा एक्चुअली रियल काकोसा नहीं है वो काकोसा के कोई तीसरे फ्रेंड थे जो जिन्होंने और वो जाके अच्छा तो ये तो मानते हो कि जोधपुर जयपुर का कोई बच्चा, झांसी का कोई बच्चा दिल्ली मुंबई जाएगा हाँ। और वहां अगर उसको लगता है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो रह लेता है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ, आसान वो शहर से आया है तो वो नहीं रहेगा, तो ऑफ कोर्स नॉट अपना माइंडसेट भी Mindset, हो रहा है ना। मेरा Exactly. आपसे एक सवाल है आपने अभी कुछ देर पहले ऐसे बोला कि है ना मैं पर्टिकुलर एक जनरेशन से आती हूँ और उन जनरेशन के लोगों की एक सोच है इसलिए आप लिव इन के अगेंस्ट में है आपने नहीं ऐसा- हाँ ठीक है। तो लेकिन आपने टाइम के साथ बहुत सारी चीजें अपने अंदर बदलाव आपने किए ही होंगे कि आपकी जनरेशन के कई ऐसे लोग होंगे शायद वो लव मैरिज के भी खिलाफ होंगे लेकिन क्या आप लव मैरिज के अगेंस्ट तो नहीं है इंटरकास्ट और इसमें तो क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप लिव इन के अगेंस्ट में है मुझे वो ऐसे कारण मुझे जानने ना हैं लिव इन के पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, मतलब मुझे लगता है कि देखो रिलेशनशिप समझ में आती है कि भाई आप अपने घर में, अगला अपने घर में है और आपका एक रिलेशनशिप है, आप घूमने जा रहे हैं, लेकिन अगर जब आप एक किसी के साथ छत के नीचे रहने का मतलब एक छत के नीचे रहने का फैसला कर रहे हो तो फिर तो शादी भी हो सकती है ना, तो मतलब फिर क्या फर्क है, अगर शादी और लिव इन में आपके लिए क्या फर्क है? ठीक है, मेरा जो मानना है कि हम जब बात करते हैं लिविंग रिलेशनशिप और जो भी चीजें होती है एक सोशल फैब्रिक होता है, समाज बना, इंसान पैदा हुआ, जब स्टोन एज था तब भी लोग साथ में रहते थे, उस समय लिविंग कॉन्सेप्ट नहीं था, शादी का कॉन्सेप्ट नहीं था, उस समय भले ये था कि लेबर डिवीजन था कि आदमी जाकर बाहर काम करेगा, औरत अंदर बच्चे को संभालेगी। धीरे धीरे समय बदला, सब लोग जानते हैं आदमी औरत एक साथ काम करते हैं, लेकिन उसको अब ये क्वाइन कर देना कि लिव इन इज गुड और शादीशुदा चीजें गड़बड़ है। मेरा एक चीज ये मानना है कि जो लिव इन कॉन्सेप्ट है वो सस्टेनेबल नहीं है आज के समय में, क्योंकि उसमें आपको ना एक जो बोलते हैं रिश्तों के बीच में जो कमिटमेंट जो है, कमिटमेंट एंड कॉम्पेटिबिलिटी जो वर्ड होता है अंग्रेजी में, कॉम्पेटिबिलिटी तो लिव इन में है, ये कमिटमेंट नहीं है। और जब आप सिर्फ दो आदमी अगर इंडिविजुअलिस्टिक सोचते हो कि भाई मुझे ही जीवन में रहना है, तो ये तो वो बात हो गई कि एपोकैलिप्स हुआ, दुनिया खत्म हो गई, सिर्फ आप दो लोग हो तो लिव इन में रह रहे हो। बट आपको सोसाइटी में सोचना है, फैमिली के बारे में सोचना है। ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ दो लोग एक जंगल में रह रहे हो, एक मिनट मैं बात पूरी कर दूं। आप दो लोग रह रहे हो तो आपको वो साथ में सोसाइटी को लेकर चलना होता है। अगर कल को बच्चे होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? कल को लिव इन में कोई पार्टनर चला जाएगा, आप बोलोगे कि नहीं लिव इन में हम दो कमिटमेंट है, लेकिन जब शादी की बात आती है तो एक तरह का वो एग्रीमेंट होता है। लिव इन इज समझौता, जो मेरा मानना है। अब आप इससे अग्री हो मुझे लगता है लिव इन मतलब कमिटमेंट है भी और कमिटमेंट नहीं भी, Open relationship है, this is- रिलेशनशिप लगती है पहले तो। वो मिक्स कर रहे हैं ओपन रिलेशनशिप अलग है नहीं नहीं अभी तो मैं- सुनो, हाँ, आज बहुत सारी मैं बातें वो पता चली। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं यहाँ कोई डिक्शनरी लेकर नहीं अच्छा चलो ओपन रिलेशनशिप क्या लिव इन होती है? हो या आप 4 दिन रह रहे हो, 6 दिन रह रहे हो, 20 दिन रह रहे हो, 5 साल रह रहे हो, लिव इन शादीशुदा चीज एक डिफरेंट चीज। आप अगर कमिटमेंट की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है लिव इन में जो दो लोग रहते हैं वो कमिटमेंट उन दोनों के बीच में होती है ना, वो इसी वजह से वो दोनों साथ में रहते हैं। और जब आप शादी की बात करते हो तो कमिटमेंट जो है वो दो फैमिलीज के बीच में हो जाती है। तो लिव इन का जो सबसे प्लस पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि अगर आप लिव इन में रहकर फिर अगर शादी करते हो तो वो आपके रिश्तों को बहुत मजबूत इसलिए बनाता है, एक कि आप आपके पार्टनर को पहले से जानते हो, दूसरा आपको आपकी सारे पार्टनर की पूरी अच्छी बुरी, क्या उसको खाने में पसंद है, क्या उसको बेड में पसंद है, कैसे वो सुबह उठता है, घी कैसे तौलिया ये बिस्तर सारी में तो नहीं डालता ना हाँ आपके ये ऊपर। सारी चीजें आपको पता चल जाती है पहले ही। जो शादी में जस्ट अरेंज मैरिज होती है और लड़की झूठती है लगभग 2 साल ये तक, इन सारी चीजों कॉन्सेप्ट जो आप जो आज आजकल तुरंत जिसका तुम arrange लिव marriage इन बोल कोई रहे हो नहीं ना, वो पहले लव मैरिज और शादी की बात होती थी। हाँ। कि जो लव मैरिज करते हैं उसमें एक दूसरे को जानते हैं, अच्छाई बुराई सब जानते हैं। कोर्टशिप बोल देते थे हाँ, हाँ, ल- भाई चार और तीन चार साल लेकिन उसका भी एक कॉन्सेप्ट ये बातें थी कि जब आप शादी एक दूसरे आदमी से करते हो तो आपको उसको समझने का टाइम मिलता है, दो अलग अलग बैकग्राउंड। लेकिन उस टाइम नहीं आप पहले मेरी बात हाँ, तो सर। सुन लो। जब आप मैं किसी नए आदमी से मिलता हूँ, जैसे मैं आपसे ही मिलता हूँ, तो मैं पहले दिन आपसे लड़ाई नहीं करूंगा। लड़ाई करना हर इंसान की फितरत होती है लड़ाई करना, लेकिन आप जो वो समझते हैं धीरे धीरे एक दूसरे की इज्जत करते हैं, रिगार्ड करते हैं, ये चीजें मोस्टली लव मैरिज में माना जाता है कि खत्म हो जाती है। मैंने लव मैरिज नहीं की, मुझे नहीं पता, लेकिन जो अरेंज मैरिज में जो मैंने देखा है, जो मैंने रिश्ता निभाया है, जो मेरे पेरेंट्स में हुआ है,
वहाँ मोस्टली मैंने ये देखा कि आप जब सामने वाला जो पार्टनर होता है आप उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, आप पहले समझते हो उसको क्या बेहतर लगता है, आप उसमें सेक्रीफाइस करते हो। ये सेक्रीफाइस जो होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, कि अगर मैं अपनी फैमिली के लिए कोई सेक्रीफाइस करता हूँ तभी तो मानव जो समाज की बुनियाद बनती है, नहीं तो समाज नहीं है, खत्म। यहाँ पे ऐसा लग रहा है हाँ एग्जैक्टली, मेरा यही पॉइंट है। क्योंकि ये पहले भी हम लोगों ने बात की थी, किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए जिसको हम लोग कह रहे थे, तो तुम लोगों ने एकदम वर्ड ही वो आउटराइट हो गई, एडजस्टमेंट थोड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। नहीं, माय पॉइंट हियर इज कि हम ये बोल रहे हैं ना कि लिव इन रिलेशनशिप में और शादीशुदा कपल्स के बीच में ये होता है कि आप एक दूसरे को जान पाते हैं या नहीं जान पाते। आप कितना ही कोर्टशिप में रहिए, शादी के बाद जब दो लोग साथ में घर के अंदर रहना शुरू करते हैं ना, तो वो तो बहुत अलग लोग होते हैं। एग्जैक्टली राइट। आप जब तक किसी भी इंसान के साथ उसे घर में रह करके नहीं देखेंगे कि वो कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं, तब तक आप 3 साल 4 साल आप कितना भी टाइम कोर्टशिप में रह लीजिए, आपको नहीं पता चलेगा। लिव इन रिलेशनशिप, सी मैं एडवोकेट नहीं करती, मैं इसकी पक्षधर हूँ या नहीं हूँ, ये इससे ज्यादा जो मेरा ओपिनियन है वो ये कि मैं जो भी लिव इन रिलेशनशिप में या जो नहीं है मैं उनको जज नहीं करती। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं अपनी सुरक्षा, अपने राइट्स, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और अगर आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर को लिव इन रिलेशनशिप में रहकर ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हो, तो मुझे लगता है सचिन सर कि हम जान सकते हैं। क्योंकि शादी के बाद ना 3-4 साल तो लोगों के अपने पार्टनर को जानने में लग जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है पहले साल के बाद लड़की या लड़की को लगने लगता है कि मैं वहाँ कितनी बड़ी गलती कर दी। रिलेशनशिप था मेरा, उसके बाद भी मुझे मैं इसके उस बारे में स्टेज तो पर अपने तो लिव इन में 6 साल रह के लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन ये इसमें ये भी तो हो गया, इसमें तो नो स्ट्रिंग्स, क्या बोलते हैं, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, अलग है। हाँ, उठा के बात बात चल रही है, लिव इन नहीं चल रही है। मेरा बस एक छोटा सा, एक लाइन में बात खत्म कर दूंगा। नहीं तुम बोलो 4 लाइन। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, लिव इन फॉर 50 years, शादी फॉर 50 years। But nobody, I think, बता दो। lives for There is no comparison. See, this is not a comparison. This is It only is for not a society. comparison. See, every individual relationship is different. You cannot compare any relation. There is no comparison. ये हर चीज है ना एक इंडिविजुअल के दिमाग से बात आती ही है। नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। हर You are living in a सोसाइटी society, no individual। दैट इज आप कोई आइलैंड में नहीं रह रहे हो। नहीं दूसरे यहाँ 2 लोगों के साथ, नहीं। मैं एक सोसाइटी में रह रहा हूँ, सोसाइटी अच्छा, बनेगा इसीलिए हमसे। लिव इन में ज्यादातर जितने मैं बात ही कपल्स हैं नहीं कर सब रहा खुद के ही individual। करते हैं ना, मम्मी ये- पापा को ये नहीं भी पता होता। आप- अभी कोर्ट की बात कर रहे थे ना, कितनी बार ऐसा हुआ लिव इन रिलेशनशिप फेल हुई, ठीक है, फिर आप आराम से ग्रेसफुली अपने अपने रास्ते चले जाओ। नहीं, लेकिन कितनी सारी लड़कियों ने कहा कि इसने शादी का वादा करके रेप किया, कितनी शिकायतें हैं। मैरिटल रेप भी है। लड़कियों की बात हम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे कि लड़कियों ने ही लड़कों मतलब के एक ऊपर बात ऐसे बता रही इल्जाम हूँ कि लगाए। लिव इन रिलेशनशिप तोड़ना बहुत आसान है, और अगर वंस इट दैट गेट्स बेटर, तो हमारे ये तो आपने ना ये सबसे अच्छी चीज बोल दी कि लिव इन रिलेशनशिप तोड़ना आसान है, क्योंकि सोसाइटी हमारी दबती है शादी तोड़ने से, भले से लड़की सहती रहे। वो exactly लीगली उसमें point। आपके पास ज्यादा प्रोटेक्शन है सारी चीजों का, कुछ कानून है उससे जुड़े हुए। लिव इन में तो मतलब मुझे लगता है कि हवा में आप बस कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि आपका मन नहीं, भर उसका रहा no है। नहीं, commitment। आप No commitment, commitment no दो strings strings attached। attached। आपको आप दोनों ने एक बात attached बोली अलग है। थी कि फैमिली होती है या सोसाइटी होती है तो वो कपल के पास मतलब वो होता है ना, शादी 2 परिवारों का मिलन है। बट अगर वो 2 लोग डिसाइड करें कि उनकी शादी नहीं, शादी की बात कर रही हूँ, अगर वो डिसाइड करें कि वो नहीं बन रही, तो कितना परिवार आ जाए, कितना समाज आ जाए, कितनी सोसाइटी उस रिश्ते को बचा ले, क्या वो बचता है? मैं यहीं पे अब आप तो जो बस, आपका पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट आप लोग खुद करोगे। जब सोसाइटी की बात होती है तो वहाँ इंडिविजुअल नहीं होता, समझ में आई बात? सोसाइटी में कई लोग शामिल होते हैं, इंडिविजुअल आप जब बात बट करते हैं। शादी तो 2 लोगों में होती है। अरे मैडम, नहीं, तो इसका मतलब- ये शादी 2 लोगों की बात नहीं होती है, शादी कई लोगों का कनेक्टिविटी होती वही है। तो, लेकिन अगर शादी वो से दो दूर- लोग decide करेंगे कर रही है किसी की शादी में, Exactly। अगर हम शादी की बात कर रहे हैं, हाँ, हम सोसाइटी को लेके जरूर आ रहे हैं बीच में, पर वो सोसाइटी रोल प्ले कब कर रही है? जब हम लोग सोसाइटी को सोसाइटी अलाउ का कर मत- रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं सोसाइटी का बोलने मतलब- के लिए सोसाइटी हमारे- मतलब सोसाइटी फैमिली मतलब होती neighbor है, नहीं है। फैमिली है। आप लोग एग्जैक्ट वर्ड मत पकड़ा करो। सोसाइटी इज नॉट नेबर, सोसाइटी का मतलब होता है फैमिली, फैमिली, समाज, परिवार। परिवार। अगर आपके माता पिता ये सोचते हैं कि जो एक शादी होगी, एक बाउंडेशन होगा, एक कमिटमेंट होगी जिसमें बच्चे होंगे, अरे तो बाउंडेशन तुम लोग वर्ड ऐसे क्यों पकड़ते हो? बाउंडेशन तो उसमें भी लिव या तो मुझे पूरा बोल लेने दो। अरे, गुस्सा आ गया सच में। नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि लिविंग जो है सोशल फैब्रिक खत्म कर। हाँ, so ये दिस आई एग्री, सोशल ठीक है। फैब्रिक खत्म हो रहा है। दूसरा, ह्यूमन
लीजिए सोशल डिसाइड कौन कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है, जंगल कौन में डिसाइड शेर और शेरनी जंगल में रहते हैं, वो लोग अपना अच्छा सुनो, करते एक हैं, सेकंड, बच्चे पैदा करते सचिन हैं। एक आप मिनट, जानवर नहीं हो, सचिन you are एक मिनट, human। उसी लिव रिलेशनशिप में अगर वायलेंस होती है तो आप कहाँ जाते हैं? समाज के पास नहीं जाते, आप कोर्ट में नहीं। जाते हैं। अरे अरे तब तो आप जाते हो ना अपनी कोर्ट शिकायत लेके, समाज कहीं ना नहीं है, कहीं। कोर्ट समाज मतलब नहीं है। सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं आप होता, आप मैटर अभी बाहर आता रिसेंट है। आप मैटर अभी दुनिया के रिसेंट सामने रूलिंग आता है। देखो, आप अभी रिसेंट रूलिंग देखो, शायद ये इट वाज सम हाई कोर्ट, आई डोंट रिमेम्बर मतलब करेक्टली, बट इट वाज हाई कोर्ट व्हिच सेड कि हम मोरल नहीं लॉ पे चलते हैं। ये जो आप कह रहे हो ये सब मॉरल है, दैट वाज द केस ऑफ दैट वन मैन हु वाज मैरिड, लिविंग इन लिव इन विद वन पर्सन जो उसका लवर है, and where the court said कि it is not criminal offense. So आप कह रहे हो कि किसके पास जाओगे? हम बट कोर्ट अगर के कोई पास जाएंगे dispute होता है because तो लीगली वेटेड वाइफ है, उसके साथ नहीं, ये तो खड़ा ये होगा। केस वो कानून कहीं भी point खड़ा है हो। यहाँ पर मेरी मतलब एक फ्रेंड है, शी इज मैरिड विद 2 किड्स। उसके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ। ये तो पूरा सोशल स्ट्रक्चर है ना, उसकी अरेंज मैरिज हुई, उसके हस्बैंड का अरेंज मैरिज के 2 बच्चों के बाद भी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ। Sacrifices किए उन्होंने। वो सोसाइटी के पास गई, मतलब अपनी फैमिली के पास, अपने मम्मी पापा चाचा चाची के पास। सोसाइटी ने उसको बोला कि अरे बेटा एडजस्ट तो करना पड़ता है, करके देख लो। क्या ये मुझे आपको लगता है कि वो कितना भी सोसाइटी उसको समझा के उस आदमी के पास उस घर में वापस डिवोर्स गए? ले लो ना। बट ये तो सोसाइटी का रोल है ना, यही ये तो समाज है। नहीं, डिवोर्स तो आप आज भी ले सकते हो, डिवोर्स तो कभी ले सकते हो। You are actually twisting every नहीं। where is the social fabric if divorces are happening, so called social fabric कहाँ मतलब हम पे? ये कह रहे हैं कि वहाँ अगर इतना कोई क्रिटिकल केस है तो अलग होने की आजादी तो आपको Exactly. यहाँ Why पर do है। you तो have फिर to living get में into क्यों रहना है? critical? आजादी See, this नहीं is है जो लिव इन में आजादी है। अच्छा, आपने live in- जैसे लिव इन में जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि 2 लोगों का कमिटमेंट होता है, उसमें साथ रहने का भी और साथ नहीं रहने का भी। सोसाइटी, पेरेंट्स, सोशल फैब्रिक, जो भी सारी चीजें वो उसमें नहीं रहते। अगर मेरा जो भी मेरी फ्रेंड है या जो मैं भी अगर इन केस लिव इन में हूँ, मेरा पार्टनर मुझसे चीट कर रहा है, मैं उसे कल को निकाल दूंगी। अगर मेरी शादी हो गई है, अरेंज मैरिज हो तब गई भी निकाल है, सकते मेरा हो। पार्टनर मुझे चीट कर रहा है, मैम पहला स्टेप होगा, ये अपनी सोसाइटी की बात हो रही है, पहला स्टेप होगा उसके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स मुझे समझाएंगे कि है ना ये ऐसा होता। मैम मैं आपको सच बता रही हूँ, आप नहीं सोचते ऐसे, मैं भी नहीं सोचती वैसे, लेकिन जो पहला स्टेप होगा वो यही होगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, घर में देखा है, बाहर देखा है, गांव में देखा है, शहर में देखा है। पहला स्टेप लड़की को समझाना होता है कि आदमी है, कर देते हैं ऐसे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे आदमी ऐसे होता है, लेकिन मैंने जो केस देखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा स्टेप होगा, वो लड़का अगर नहीं सुधरेगा तो वो लड़की कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाएगी कि क्या पता इसको अक्कल आ जाए, ठीक है। उसके बाद भी तीसरा स्टेप भी मैम ये नहीं होगा कि आप डिवोर्स कर लो। तीसरा स्टेप होगा छोटे भाई बहन की शादी हो जाने दो एक बार, क्योंकि अगर तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा ना तो उससे उनकी शादी के ऊपर फर्क अब इस पड़ेगा। मैटर पे तुम लोग जनरलाइज नहीं कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। डिवोर्स रेट्स की हालत देखो। तो इसने पहले ही बोला, इन्होंने पहले ही बोला कि मैं उस केस की बात कर रही हूँ। बहुत प्रेशर होते हैं तो मैं एक आपको चीटिंग का देखकर केस छोड़ दो, जानते एक example चीटिंग का देखकर केस छोड़ दो। बता रही कभी हूँ। कभी डिफरेंट ओपिनियंस, व्यूज, झगड़े की बहुत सारी रीजंस होते हैं। मारपीट में बट यही होता है हमने ना। ये भी- नहीं ये एक्सट्रीम केसेस है जिसमें हम अगेन अगर इफ द वुमन इज अ विक्टिम, मैं हमेशा ये कहूंगी वॉक आउट ऑफ दैट हाउस। वो किसी को भी मैं बोलूंगी। even if लेकिन a man कई is a बार और बहुत सारे man भी इश्यूज हैं, कोई victim है भी, तो। बट कई बार छोटे छोटे इश्यूज होते हैं। कई बार इफ यू आर मैरिड, अगर आपका कमिटमेंट है कि भाई इसको निभाना है तो आप उसको यू वर्क अराउंड दैट। ठीक है, कभी किसी एक की नौकरी चली गई है या कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कुछ है, उसमें आप वर्कआउट करते हो। लेकिन मुझे ऐसा था लिव इन ना, जो मैंने पहले भी कहा कि जिसको तुम लोग मिसकोट करो, कि इतनी आसानी देता है ना, जैसे मतलब आज ये कपड़ा लिया, पसंद नहीं आया, मिंत्रा नहीं, वापस नहीं, मेरे को ऐसा- exchange करो। यही As easy as that No, for you, no, which no, means this आप is- किसी भी this रिश्ते को is निभाने how- की कोशिश ही नहीं करोगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम, वो चीटिंग एंड वो सब छोड़ दो। आप दिस इज हाउ इंडिया में ये सोचा जा रहा है। दिस इज ऐसा हाउ है नहीं। दिस जनरेशन इज थिंकिंग कि व्हाट लिव इन इज, जापान में बिकॉज भी तो ऐसे ही अगर कर दो, आप जापान बर्बाद हो गया आपके इसी चक्कर क्योंकि में। लिव इन में लिव इन में देखिए सिंगल लोग आप- रह रहे हैं, हिरोकाशी जो उनकी वो जो इसको जो बोलते हैं, भी कौन से जापान सी में दिस बहुत इज आगे वेरी है, वो यहाँ ये आप पर इंडिया में रह रहे हैं। फिर हाँ नहीं तो देखिए, भाई तो वहाँ पहले चलो, सुनिए, चलो, अब चलो, मेरी चलो, मैं आपको सिंगल होने लगे। आप इंडिया से बाहर मत निकलो, इंडिया के बाहर बहुत एग्जाम्पल हैं। और दूसरी बात, एक सिंपल बात पूछ लेता हूँ, लिव इन और शादी आप क्या करना चाहते हो? हम कुछ भी करना चाहते हैं। बात ये है कि नहीं, हम क्यों बताएंगे, हम डिसाइड अच्छा, करेंगे ना। okay, fine, ठीक हम है, नहीं मत बताएंगे, बताओ, ये कोई दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये इंडिविजुअलिस्ट, आपने कहा कि बहुत आसानी होती है, ये आपकी सोच है, इंडिविजुअल नहीं सोच होता है। है। और ऐसा नहीं, हमने नहीं कहा, नहीं मैंने आपको फिर
आपको सीरियसली लग रहा है? लोगों के बीच में कमिटमेंट होता है और शादी बहुत सारे लोगों के बीच में कमिटमेंट होती है, ये एक सबसे बड़ा फर्क है ना? मेरी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो लिव इन में रही हैं और लिव इन में होने के बाद उनकी शादियां हुई है और उनकी शादियां बहुत सही चल रही हैं, और उन दोनों की जब शादी, वो जब लिव इन में रह रहे तो ऐसा नहीं होता था कि तूने आज खाना नहीं बनाया, मैंने बनाया इसलिए मैं तेरे को छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होता है ना। और कोई भी रिश्ता खत्म करना, see, कोई भी, मैं कह रही रही हूँ शादी हो, लिव इन हो या कोई भी सिचुएशनशिप हो, कुछ भी हो, इतने सारे जो शिप्स बता हो देना, रहे हैं, situationship, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी रिश्ता खत्म करना, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप अगर एक सिंपल दोस्ती भी खत्म करते हैं ना, आसान नहीं होती है। ये जो है ना कि ये आसानी है, ये एक जनरेशन की सोच है, क्योंकि वो उस रिश्ते में कभी आई नहीं। पर क्या आपको लगता है सीरियसली कि आप जिसके साथ 2 महीने भी बात कर रहे हो और अचानक कोई इंसान बात नहीं कर रहा है फॉर सम रीजन, या आप लोग नहीं बात कर रहे हो, वो इतना आसान होता है? साइकोलॉजिकली ये इतना आसान है? नहीं, शादी खत्म करना आसान नहीं है, लिव इन खत्म करना, कोई भी रिश्ता खत्म करना आसान नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ एग्जैक्टली, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जाते हो, यू फील फोमो कि यार वहाँ दोस्त थे, ये था। जब आप कैसे कह सकते हो कि ये इतनी आसानी है ना? ये लोग पता लॉजिकली डिस्कस नहीं कर रहे, हम लॉजिकली ही डिस्कस कर रहे हैं। बहस की शुरुआत में एक नहीं। शब्द आया जो हम बहस करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में भागना आसान है, शादी में भागना मुश्किल है। नहीं। मैं बात पूरी कर रहा हूँ। जब आप बहस की शुरुआत ही ऐसे करते हो कि लिव इन में आप हमने तो पहले ही नहीं कहा, सोच भागना लेते हो, किसने कहा? हर कोई आप कहीं भी डिबेट करोगे पहला यही होता है कि लिव इन में Exactly. नहीं। हाँ, तो वर्ड्स पकड़ो, बताओ इसमें सुनिए, मैंने क्या करा? जहाँ भी डिबेट होता है कौन ये बोल रहा है, क्योंकि हमारी जनरेशन, आप कहते हैं कि वर्ड्स मत पकड़िए, हम क्योंकि कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा, हमारी जनरेशन जो है दैट इज प्रो कम्युनिकेशन, तो हम जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं हम बहुत सोच समझ के यूज कर रहे हैं, और इसीलिए चलो एक बात बताओ, अगर तुम लोगों की नजर में तुम्हारा लिव इन रिलेशनशिप, बिल्कुल मतलब मैं सब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रही हूँ कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, आपका लिव इन रिलेशनशिप है, मम्मी पापा कहीं भी है, यूपी में, बिहार में, एमपी में, आप उनसे छुपाते क्यों हो? अगर आप जो कर रहे हो ठीक है तो उनसे क्यों छुपाना? क्योंकि सोसाइटी ने उसको रिलेशनशिप के बारे में भी स्टार्टिंग में कौन घर वालों को बता देगा? सोसाइटी को तो मानते ही नहीं। रिलेशनशिप और लिव इन बहुत बड़ा डिसीजन होता है मनीषा, उसके अंदर जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको अपने पेरेंट्स की ही जरूरत पड़ेगी। रेबिलियस है, इनको क्या फर्क पड़ता है? ये तो रेबिलियस है, रेबल ग्रुप है ये। अरे नहीं, आप सुनिए, हम क्यों छुपाते हैं? फिर वही मैं तो कह रही हूँ, हर चीज इंडिविजुअल के ऊपर आके टिक जाती है। आप हमसे पूछ रहे हो हम क्यों छुपाते हैं, मैं तो नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि आई हैव वेरी सेफ सिक्योर पेरेंट्स। पर आपको क्या लग रहा है हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑनर किलिंग किस स्टेट में हो रही है? आज भी आपके स्टेट में नहीं, मेरे स्टेट में हो रही है कि नहीं हो रही? हो तो रही है ना। दैट मीन्स वी हैव स्टेट्स, देयर वाज टाइम जहाँ पे उनका सेक्स रेशियो कितना उलट हो गया था। क्यों? आपको लग रहा है कि मैं मान लीजिए कि नहीं, मेरे जो अभी पेरेंट्स हैं जो कि बहुत सेफ एंड सिक्योर हैं, जो कि ये जानते हैं कि अगर हमारी 25-27 साल की लड़की अगर कुछ ले रही है तो उसका कुछ तो दिमाग होगा जब उसने किसी को चूज किया है ना। आज तक वो एक्सेल कर रही थी एकेडमिक्स में, तो अगर अपने लाइफ का कोई डिसीजन ले रही है तो उसने कुछ सोचा होगा। ये मेरे पेरेंट्स हैं। पर आप एक लड़की को, उसको देखिए, मैं लड़के को भी कह रही हूँ, लड़के को के ऊपर कि हमारे यहाँ पे दहेज है, हम ये ब्लाइंड आए तो नहीं टर्न कर सकते कि अरे नहीं होता ऐसा, तो ये तो सब कहानी वाली बात है। या फिर लड़की का वो कि भाई हमारे घर की इज्जत, एक तो पता नहीं किस इज्जत कटोरे में रखी हुई है जो कि सिर पे रखा हुआ है लड़कियों के। तो आप ये बताइए कि जो लड़की या लड़का अपने माँ बाप को ये नहीं बता सकता कि इस सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया, वो जाके ये बताएगा कि मैं किसी इंसान से प्यार मोहब्बत ये वो करता हूँ और मैं हो सकता है, हो सकता है। आप इसको सही मान रहे हो कि जो हम कर रहे हैं, और उसके बाद लिव इन के बात वो नहीं है, हम सही चिंता किसी को नहीं है कि अगर उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो किसके पास जाएंगे आप मदद मांगने? आज जिन पेरेंट्स से आप छुप के रह रहे हैं, आज भी इतने रिलेशनशिप्स हैं, आई विल स्टिल नॉट जनरलाइजिंग, बट मैं बहुत से लोगों की बात करूंगी, आज भी इतने लोग हैं वो शादी करने से पहले वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड। वो 6-7 महीने निकालेंगे कि अगर वो नहीं वो क्या करेंगे कि वो 6-7 महीने रहेंगे टू अंडरस्टैंड कि भाई हमें 50-60 साल एक साथ रहना है, तो कम से कम उस इंसान के साथ तो रहे जिनको हम जानते हैं। 6 महीने में जान लोगे?
6 महीने में 6 महीने में अगर वो गलती आपने तो खुद वो पॉडकास्ट किया था जिसमें वो बेचारी जो 60 साल की औरत थी 50 साल की जिसको वो रशिया वाला गिज़ेल। है ना वो क्या कर रहा था गिज़ेल जिसके साथ ये हुआ था कि वो है ना तो अब आप कैसे जान लोगे आप जान तो नहीं जान सकते ह्यूमन ना। इज अ कॉम्प्लेक्स पर्सन मतलब ह्यूमन माइंड सबसे कॉम्प्लेक्स आप पूरे जीवन भर रहोगे अंत में आप शायद मर रहे हो तब भी आपको लगे अरे यार ये तो गलत था शायद। तो फिर बात घूम के आ गई, फिर लिविंग क्यों करना है? अरे तो शादी क्यों करनी है फिर कुछ करना ही क्यों है कुछ मत करो सिंगल रहो, फिर एक काम जैसे जंगल में जानवर रहते हैं, जिसमें documentary देखते हैं, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अब आजकल और बहुत कुछ कर रहे हैं लोग। क्या क्या है अब मैरिज और क्या लिव इन, एक दिन जिसमें मैंने लोगों से पूछा लिव इन तो बोले आप कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं, मतलब लिव इन क्यों एग्जैक्टली नो वो इसलिए भी बोला बैंक्स किंग व्हाट इज दिस बैंक्स किंग? बट पहले कि हम इस पे मूव करें कि टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में ये बात कहना चाहती हूँ कि इट्स गुड कि हमारी जो सेंसस होने वाला है उसमें वी आर इंक्लूडिंग बट जो लैंग्वेज है उससे आई एम वेरी मच ऑफेंड नहीं आई वोंट से ऑफेंडेड अरे आई एम वेरी मुझे आपत्ति नहीं है आई एम कंसर्न्ड कि मतलब दे डोंट हैव पीपल हु कैन एक्चुअली यू नो कॉन्टेम्पलेट इट बिकॉज आप एट द एंड ऑफ द डे लिव इन को मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे हो जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा मैं उसमें आपको बता रही हूँ एग्जैक्टली कि इफ यू थिंक कि यू आर इन अ स्टेबल है ना यूनियन लिव इन देन यू विल बी काउंटेड एज मैरिड व्हाई नॉट लिव इन जस्ट So we will have a very good. We will have. उसका नियम अलग है। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो आएंगी Exactly. We have to recognize कर सकती है। नहीं में रहने वाले कपल Exactly. तो why? आपको जो बेनिफिट मिलेगा नहीं वो मैं मान गई आपकी मैं उसमें नहीं कह रही आने वाले जो पॉलिसी क्या पॉलिसी नहीं ये सिर्फ काउंटिंग के उसके लिए आसानी के लिए Exactly, मैंने मान लिया। सेंसस के आधार पे सरकार आने वाले समय में पॉलिसीज बनाएंगी। Exactly. लेकिन लिव इन के लिए अलग थोड़ी बनाएगी, उसको तो शादी हाँ तो से मान लिया। वही उसको गलत है मैरिड में ना। आप मानोगे तभी तो आप एक कपल के लिए एक घर में दो लोगों के लिए जो बट पॉलिसीज सचिन बनती से है प्रॉब्लम ये यही है कि 2 problem साल है। बाद दूसरा लिव इन हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? Exactly. नहीं तो सेंसस तो करना है ना। नहीं, wait थोड़ा Okay, करो। tell me about your friends. I'm curious. नहीं। कोई फ्रेंड्स तुम लोग की ऐसी है कि जैसे दो मतलब जैसे हम लोग कहते थे मल्टीपल रिलेशनशिप मल्टीपल लिव-इन्स भी हो सकता है कि एक के साथ नहीं समझ में आया। मल्टीपल लिव-इन्स कैसे अच्छा हाँ एक के बाद एक हो सकता है एक साथ कैसे रहेंगे मतलब आई वाज लाइक ये रिलेशनशिप में नहीं वो भी तो आपने सही कहा, वो भी कॉन्सेप्ट हो सकता है आने वाले 5 साल में कि आप एक साथ 3 अभी अल्फा भी आ रही है ना, जेल अल्फा भी आ रही है। मैं एक बहुत अच्छा डेटा लैब में टेस्टिंग होती है आपने मैम, 3 मैं आपको बताना ना चाहती बहुत की बात करें तो अल्फा भी तो हम आएगी। मैम अभी मैं ये अपने एक शो आता है अपने यहीं पे जिसका नाम रिश्ता अनप्लग्ड है, उसमें मैंने यही टॉपिक चूज किया था कि लिव इन रिलेशनशिप सही है या गलत है। तो मैं ऑब्वियसली पेरेंट्स से मैंने ज्यादा बात की थी और कई ऐसे मैं पेरेंट्स से मिली थी जिनके साथ उनके बच्चे भी खड़े थे। मुझे 60% जो पेरेंट्स हैं वो लिव इन के पक्ष में मिले। क्या बात कर ये मैं आपको लिटरली वो वीडियो दिखा सकती हूँ। मैं सीरियसली मुझे 60% पेरेंट्स ऐसे मिले कि हाँ बेटा क्यों नहीं, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी के साथ कुछ गलत हो गया जिसकी उन्होंने अरेंज मैरिज की, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं करेंगे, हम करेंगे, मेरे बच्चे जान लेंगे और हमारे बच्चे हमें बता के लिव इन में रहेंगे या नहीं भी रहेंगे, लेकिन बाद में उस लेकर हाँ पहले से बता कर लेकर आ रहे हैं। और वो मैं दिल्ली में मैम मैं तो एक लाजपत बात नगर, बताती हूँ, सरोजनी नगर और जो भी सारे एरिया इन सब में मैंने कवर किया था। उन्होंने सबने ये बोला, हालांकि मुझे उसमें 2-3 लड़के ऐसे मिले जिन्होंने ये कहा कि वो अरेंज मैरिज पे ज्यादा बिलीव करते हैं। लड़कों की मैं बात कर रही हूँ जो शायद 22-24 साल के लड़के होंगे, लेकिन पेरेंट्स मुझे काफी सपोर्टिव मिले। नहीं थे मैम। और जो लड़की खड़ी थी अपने पेरेंट्स के साथ, वो लड़की खुल के बोल रही थी कि मैं लिव इन में ही रहना चाहती हूँ और उसके पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया इस बात को कि व्हाई नॉट। और मैं आपको कैमरा देखकर ही बोल सकते हैं सब। एग्जैक्टली व्हेन यू कम फ्रॉम अ सेफ सिक्योर प्लेस बोल रहे हैं कि मुझे पता है मेरे बच्चे लिव इन में हैं। हाँ पेरेंट्स वाली बात नहीं, जो हम लोग बिना पेरेंट्स को बताए वाली बात कर रहे हैं वहाँ तो कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। अरे वो तो कोर्ट हमें देता कैमरा है। देखकर भी 10 पेरेंट्स ऐसे बोल रहे थे। मैं ये बताना कैमरा देखकर सबको कोई नहीं बोलेगा क्या? अपोजिट बोलेंगे ना हम यहाँ बैठकर बोल रहे हैं ना, कई लोग नहीं आए ये बोलने के लिए डर से कि हम शादी करना चाहते हैं, लिव इन अपनी बात हम भी जो 2 लोग विरोध कर रहे हैं हमको Exactly, sir, अगर वो ये बात कैमरे इसीलिए पे सपोर्ट करते हैं वो। है ना मैं आपको बताती तो मतलब मुझे अच्छा लगता है कि हम डेटा स्पेसिफिक बात करें, ठीक है। अभी मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा जिसमें एक सीक्रेट डेटिंग अफेयर ऐप है, ठीक है, सीक्रेट डेटिंग विच इज स्पेशली मतलब मेड फॉर पीपल हु आर मैरिड। Yes. भारत में कितने
गेस कीजिए कितने होंगे यूजर? परसेंटेज में या नहीं नहीं नहीं, नंबर दीजिए मुझको, नंबर में बात करेंगे। जस्ट वाइल्ड गेस करो आप। अभी अभी मुझे स्टोरी पता है, मैं आपको बता दूंगा। आप अच्छा फिर कोई बात। ठीक है। 1 लाख 40 लाख लोग। आपको पता है हर साल कितनी शादियां होती है देश में? 30 लाख। 30 लाख शादी नहीं होती, 30 लाख से ज्यादा दिल्ली में शादी हो 30 जाती लाख है तो दिसंबर है में। देश में नहीं, बहुत ज्यादा। हाँ चलिए दिसंबर 3 में करोड़ 30 होती लाख होंगी, हाँ। है ना? 170 करोड़ की जनता है तो हो सकता है 3 करोड़ तो शादी कर ही रहे होंगे। आपके 40 लाख यूजर जो कि है, ऑफिशियली कह रही हूँ मैं, एक सीक्रेट डेटिंग अफेयर ऐप पे है। तो अब आपको कोई हो सकते हैं नहीं वो, नहीं नहीं नहीं, दैट इज married दो लोग मैरिड के के लिए, लिए वो तो live नहीं in नहीं relation नहीं है। नहीं, उसको उसमें स्पेसिफिकली जो लिखा हुआ है, मतलब व्हेन यू डाउनलोड दैट ऐप तो वो मैरिड लोग ही है। कैसे पता चलेगा? अरे नहीं, वो वो उनका डेटा है 2 ना, साल वो पहले ऐप ऐसा नहीं ही दिया है डेटा, 2 डेटा। साल पहले यार, ये बम्बल भी का तो हो डेटा सकता है। लीक नहीं हुआ नहीं, था। दिस इज नहीं, द नहीं, रीसेंट। आई 2 जस्ट साल डोंट पहले वांट टू बम्बल का प्रमोट डेटा लीक हुआ था, उसमें मैं नाम सबसे नहीं ज्यादा लूंगी। वर्ल्ड में जो डेटिंग ऐप करने वाले लोग थे, शादीशुदा लोग इंडिया में थे, बैंगलोर में, मुंबई में और दिल्ली अरे में। बट ये कि हाँ भाई लिव इन Tinder। को लिव इन के जैसा काउंट करना चाहिए। पॉलिसी आ रही है, वो आनी भी चाहिए डेफिनेटली, बट लिव इन को जबरदस्ती उसमें मत। जब आप एक्चुअली में सेंसस कर रहे हो, पूछ रहे हो कि आप लिव इन में रहते हो, तो फिर उसको जबरदस्ती क्यों शादी में? जिनको मेक marriage इट करना है, अनदर नहीं कैटेगरी। देना। हाँ, मेक इट अनदर कैटेगरी। को बहुत से, सो आई टू स्टिल बिलीव कि जितने भी कपल्स लिव इन में हैं उनको मैरिज का टैग नहीं लेना, इसीलिए तो वो लिव इन में है। बहुत से लोग ऐसे भी नहीं होंगे नहीं, जो आप कमिटेड है। वो ऐसे वो सिर्फ जो- counting के purpose वो के लिए है। काउंटिंग उसमें ये नहीं, counting आप कह रहे हो कि level में कर सुनिए सुनिए आप सुनिए, मेरी बात समझ रहे हो? उसमें उनका ये आप लोग कहना protest करो है उसके लिए। कि वो लोग मैरिड कपल जैसे Gen रहते Z हैं। को protest, Digital Gen Z को protest करना हम चाहिए। हैशटैग इसके खिलाफ नहीं, सरकार No को यार, marriage। एक ना, नहीं, नो मैरिज, नो, हाँ, लिव इन, या उसका कोई नया keep वर्ड live बनाए, in नो as a बेंचिंग, नो category। मैरिज लिव इन की कैटेगरी बनाओ, Live in की category लिव इन की बनाओ। कैटेगरी बनाओ, लिव इन को मैरिज की कैटेगरी में नहीं डालो। मत डालो। अब भाई थोड़ा हमारा ज्ञान वो कर Exactly। दीजिए हम, और क्या क्या चल रहा है आजकल? बहुत क्या चल रहा है हमारे? ये तो बहुत पुरानी यही बात कर कुछ रहे थे नहीं आप। चल रहा है, तभी तो अलग अलग टर्म्स चल रहे हैं। अभी क्या चल रहा है? शादी और लिव इन के अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है। चल रहा है। अभी आज का नया वर्ड इज लव लोरिंग। हाँ, सो लव लोरिंग इज 9 to 5 तो पुराना हो गया अब, कि हमें बस 9 to 5 में ही हम उस आदमी को डेट करेंगे या उस गर्ल को डेट करेंगे। ऑफिस वाला हो, ये तो जी, ऑफिस आवर्स जैसे होते हैं, या फिर वीकेंड डेटिंग जो होती है, वीकेंड मैरिज भी होती वीकेंड मैरिज भी होती है एक एक करके सुनते हैं ना। एक एक करके सुनते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ लव लोरिंग, जो मैंने कल ही पढ़ा और उसको सुन के मुझे बहुत मजा आया कि ये भी एग्जिस्ट करता है। सो लव लोरिंग इज, लोर क्या होता है? हम लोगों को सुनाते हैं ना कि अरे यार ये हो गया यार, ऑफिस में मेरे मैनेजर ने ये कर दिया, आज वो कर दिया, वैसे करते हैं ना। तो अब जितने भी कपल्स हैं वो रिलेशनशिप में आ क्यों रहे हैं? जस्ट फॉर फन, जस्ट टू टेल ईच अदर हाँ, स्टोरीज, लव स्टोरीज अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए कि सुरभि आज ये मैं इसको डेट कर रही हूँ, आज इसने ये किया मेरे साथ, इसने मुझे आज ये बोला। सिर्फ कहानियों सुनाने सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए, माइंड यू। so that you feel belong कि हाँ हम चार हम भी यहाँ इस नहीं होगा, हमें फोमो नहीं होगा, now you know it। है ना? सो दैट इज लव लोरिंग। अनदर वर्ड एक भी बताओ ना। is banks king। तो बैंक्स किंग इज, आप बैंक में सेविंग करते हो, हाँ, आप बंदे की भी सेविंग करते हो कि लक ठीक रहा है, बट अब इसको थोड़े दिन बाद देखते हैं, अगली बार के लिए बेंचिंग नहीं होता था। इसको वो पॉकेटिंग भी benching कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंचिंग Pocketing। क्या- क्या- Pocket- क्या- क्या- बेंचिंग 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 आई थिंक बेंचिंग सेविंग तो होता है कि अभी रख दो साइड में बैठा हुआ है, नहीं? वो व्हेन यू हैव मल्टीपल जैसे ना पार्टनर्स या डेटिंग प्रोस्पेक्ट्स, जो भी आप कह लो, जो नाम दो, तो उसपे कभी से इसमें बैंकिंग में और पॉकेटिंग जैसे शी सेड, इसमें रोस्टर डेटिंग भी इंक्लूडेड है। रोस्टेस एग्जैक्टली। और जो आपने शब्द मतलब दोनों जो वर्ड सुने ना, वो एग्जैक्टली उसका वही मतलब है कि मान लो मूवी देखने के लिए इस दोस्त के साथ चली जाऊंगी या चले जाएंगे इसके साथ कर लेंगे। हफ्ते में किसी भी दिन, जैसे अवेलेबिलिटी के बेसिस पे। सो लाइक कोई अगर ऑफिस जाता है तो वो शाम में तो मिलेगा। लेकिन ये जो चीज हम है तीन जो आप थोड़े लोग जैसे अजीब वर्ड्स सा बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये इस वर्ड से रिलेशनशिप वर्ड को तो हटा ही देना चाहिए। ये तो इतना फ्रेजाइल है, ये तो मतलब मस्ती चल रही है। ये तो रिलेशनशिप नहीं है ना। ये हाँ, इसीलिए this is what it is। सिचुएशनशिप क्या होती है? सिचुएशन नहीं, तो आज एक मिनट, तो रोस्टर ये हो गया कि मैं पिक्चर इसके मूवीज के साथ जाऊंगी, खाना खाने इसके साथ एज जाऊंगी। द नेम सजेस्ट, तो रोस्टर दोस्तों के डेटिंग। साथ भी करते हैं हम लोग कि मैं पहले इसको नाम नहीं देते थे, अब नाम दे दिए। हाँ, नॉट शेयर दैट कनेक्शन या बॉन्ड ना कि आप किसी नहीं होती है। अब जैसे देयर इज अनदर इसमें वर्ड, सबके साथ इंटीमेसी।
इंटीमेसी आप डिसाइड करो आपको किस लेवल की Excluded इंटीमेसी है वो। किसके साथ क्या चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल एक और ऐसा वर्ड है श्रेकिंग करके। अब सुनने में थोड़ा सा मतलब बुरा सा लगता है, बट श्रेक तो सबको पता है, श्रेक एक कैरेक्टर है। अब श्रेक की शक्ल वो ग्रीन कलर का मोटा सा, हाँ ही इज लाइक अ ट्रोल। हाँ, तो अब श्रेकिंग का इम्प्लीकेशन इतना ही है कि यू डेट डाउन, तो तुम अपने से दिखने में मतलब जो कम होगा उसको डेट करोगे, जस्ट सो यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। काफी मतलब कि अगर मैं किसी के साथ हूँ, ए बी के साथ है, तो बी लुक्स रिलेटिवली ए से, मतलब जैसे मान लो किसी भी रंग ढंग अकल शक्ल कुछ भी, तो जो ए है विल फील गुड अबाउट देमसेल्व्स कि हाँ, to satisfy their own selves. क्योंकि आपने देखा हो श्रेक की स्टोरी में जो उसकी वो मतलब अल्टीमेटली पार्टनर बनती है, वो प्रिंसेस थी। सो द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ श्रेक बिकम्स, इसलिए तो शेकिंग हो गया, रोस्टर हो गया, और अच्छा, ये एक चीज मैं अपनी तरफ से जानना चाहिए, ये जो आप जो वर्ड्स बोलते हो, ये जो कॉइन होते हैं वर्ड्स, ये क्या मेल के लिए होते हैं या सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड है? सबके लिए होता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये Gender लोग बिल्कुल bias। जेंडर बायस जनरेशन मतलब जो लड़का है वो भी बेंचिंग कर सकता है, वो भी मैम एक और होता है कफिंग। कफिंग होता है, हाँ, विंटर सीजन के लिए आप अगर रिलेशनशिप विंटर सीजन के लिए अगर आप किसी के साथ जाना चाहते हो उसे कफिंग बोलते हैं। समझ में क्या करूंगी? समर में नहीं होता। अभी समर का आया नहीं है कुछ। अच्छा ये तो सिर्फ रिलेशनशिप क्वेश्चन आज तुम हमारी सचिन और हमारी वो हो रही है क्या क्लास हो रही है, तो जैसे किसी भी इनाम में दूसरे सामने वाले को पता होता है कि मुझे भी वेला समझ के यहाँ बिठाया जा रहा है That's बेंच the power of this generation. They are very much clear about what the relationship is. or you make it clear to Yeah, very much, very much. कि मैं तुमको बेवकूफ बना रहा हूँ, बेसिकली बना रही हूँ या बना रही नहीं हूँ। नहीं, बेवकूफ बनाना ही नहीं, बेवकूफ तब बनता है कोई। कि हम तुम्हें बेवकूफ बना सी रहे हैं। वो भी तो वही कर रहे हैं। वो भी तो वही कर रहे हैं। सी बेवकूफ आप तब बनाते हो जब सी बेटा बेवकूफ म्यूचुअल अग्रीमेंट है। एग्जैक्टली agreement है आप कि like आपको पता एक- बेवकूफ आप तब बनाते हो जब आप कुछ चीजें छुपा रहे हो और आप किसी को कुछ बता रहे हो, है ना, हाफ ट्रूथ हाफ लाई वाला। बट हम बेवकूफ कैसे बना रहे हैं? व्हेन वी नो व्हाट वी आर इनटू, तो इट्स हाउ इट इज बेवकूफ। इट इज दैट इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस जनरेशन। उसको पता है कि तुम क्या कर रहे हो एक दूसरे के साथ। ठीक है। दे टोटली मेक इट क्लियर। तो बेंचिंग ये था कि कई सारे हैं, एक को बेंच पे बिठा दिया है, दो तीन को बिठा दिया है, एक के साथ अभी टहल रहे हैं। आसान भाषा में। हाउ इज द बेंचिंग? समझ नहीं कुछ। सी सिचुएशनशिप हाँ, हम आईपीएल खेल रहे हैं, 11 लोग तो खेल रहे हैं ऑन द फील्ड, पर देयर आर पीपल हु आर, बट होगा किसी की इंजरी होगी। उसको पता है कि वो बेंच किया गया है। नहीं कई बार नहीं पता कई बार नहीं पता होता, क्योंकि सिचुएशन सिचुएशन वो ये है ना, किसी की इंजरी होगी। कर लो यार, ये कभी कभी तो हम clear है, कभी कभी नहीं, बेंचिंग में नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि ये हाँ। चीज पहले भी होती थी। या terms दे दिए। Terms एग्जैक्टली, वी आर गुड विद ऐसा मैंने Words. बहुत खराब नहीं था। बहुत सारे पहले ऐसे पहले नहीं, पहले इतने एरियाज और इतना क्लासिफिकेशन और नहीं, और पहले के लोग चाहे वो हमारे पहले पेरेंट्स हो नहीं, चाहे क्लासिफिकेशन तो कंफ्यूज नहीं थे। इतना पीछे जाने के लिए नहीं कह रही हूँ। क्योंकि सब कुछ ग्रे था, सिंपल। एग्जैक्टली ग्रे सब बेवकूफ बन रहे थे। ग्रे भी सच है, इतना हर कोई थोड़ी Right. पर आप लोग इतने लोगों से मिल भी नहीं रहे थे, ठीक है ना? दैट इज द प्रॉब्लम। बात नहीं कर रही हूँ मैं, जैसे हमारी जनरेशन, मैं इतना तो जेंजी नहीं हूँ, लेकिन जब मैं स्कूल में थी, स्कूल में थी तो मेरे ऐसे कई मेल और फीमेल फ्रेंड्स थे जिनके है ना एक के साथ और भी रिलेशनशिप चल रहे होते थे, और वो कहते थे यार ये मेरी सीरियस वाली है और इनसे मेरा ऐसे टाइम पास चल रहा है। ये होता था, और ये अब टर्म्स आ गई है, और मैम सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, और भी कई चीजों में टर्म्स आ गई है। बहुत सारे में grids है। 3 एपिसोड लग जाएंगे इन लोगों को। अच्छा, सिचुएशनशिप बता दो, फिर उसके बाद बताते हैं। सिचुएशनशिप तो हो गया कि बस वी आर नॉट कमिटिंग कि हम एक रिलेशनशिप में है। देखो कमिटमेंट आ गई बात। हाँ, तो उससे सिचुएशन तभी तो सिचुएशन तो अभी मैं जितनी चीजें बात हुई मान उसमें नहीं रहे। कमिटमेंट का है, वो म्यूचुअल लिविंग में है। भी नहीं है। नहीं, आपको लेकिन पता मेरे है पास कि एक क्या point करना है यहाँ पे, मैं ये कह रही हूँ कि Living अभी में ये लोग commitment है। टर्म दे रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं एक दूसरे को कि हम सिचुएशनशिप में, और ये सब कितने सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो मैरिड कपल्स हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, इन्फैचुएट हो जाते हैं, अफेयर चलने लगते हैं, तो क्या वो कमिटमेंट है क्या? फिर मतलब ये सिर्फ इन लोगों ने टर्म्स दे दिए, वो ये कब वी से आर रहा मेकिंग है? इट क्लियर वही तो मैं कम्युनिकेशन। आपको कह रही हूँ कि क्या ये चीजें पहले भी क्या एग्जिस्ट करती थी। ऋचा मैम, क्या ये आपके ज्यादा हो गया है। ओरछा के किसी स्कूल में बेंचिंग होता होगा? हो सकता है सचिन सर, बस उसका नाम नहीं, वही मैं तो आप क्यों- बता मैं रहे हैं पूछ कि रहा हूँ। जेनजीज ने टर्मिनोलॉजीज दे
दे दिए टू मेक लाइफ इजियर फॉर एवरीवन ऑनेस्टली अग्रीमेंट है आप तो जज्बात बदल दिए एक पॉइंट और मुझे आपसे पूछना है कि जैसे आप कह रहे हो कि आप कोई कमिटमेंट नहीं है, अब कोई कमिटमेंट नहीं है, तो मुझे ये जानना है कि लव मैरिजेस के जो अभी केसेस हैं क्या वो पहले से ज्यादा बड़े हैं या कम हुए हैं? लव मैरिज तो ज्यादा तो वो भी लव मैरिज भी तो पद्मावत के देखो समय में होता लव था। मैरिज हमारी पीढ़ी से हो रही है, नहीं लव मैरिज हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी से भी हो रही इस है। जनरेशन में भी शादियां हो रही है, जीरो शादी शादी हो रही है, पद्मावत में लिव इन थोड़ा दोनों ना लोग एक दूसरे की कुछ कमजोरियों के साथ एडजस्ट पृथ्वीराज चौहान में या शादी को जोधाबाई में। अब मैं एक सवाल आपसे दो लोग नहीं करते कभी, दो लोग करते पद्मावत एक बात बता दूं, नहीं एक बात बता दूं, पिछली पीढ़ी में हम लोग देख रहे हैं लोगों की शादी की गोल्डन जुबली बन रही है, अब तो ये नामुमकिन है कि हम ये मनता देखेंगे। बहरहाल टू पुट द हाउस इन ऑर्डर, आपने पूरी बहस सुन ली। I will not let it end on a generalized statement that we are commitment for नहीं आपकी बात सुन ली, ये लोग ये सुन ली पर मान नहीं रहे हैं आप। हम व्यूअर पे छोड़ रहे हैं, हम व्यूअर पे छोड़ रहे हैं कि मैं जज नहीं हुई है, मैं आई एम अ पार्टी हियर, तो हम लोग 2-3 लोग ऐसा मानते हैं। नहीं सचिन और मेरा मानना है कि लिव इन रिलेशनशिप मतलब जीरो कमिटमेंट, लेकिन बाकी सारे लोगों का मानना है कि नहीं, अपने आप की चॉइस है, दो लोगों के बीच कमिटमेंट है। हाँ वो परिवार और समाज को नहीं उसमें से ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहते, तो हमारा ये कहना है कि जब प्रॉब्लम आ जाती है उसी लिव इन रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं परिवार और समाज इन्वॉल्व हो जाता है। आपकी क्या राय है? हमें मजा आएगा आपकी राय भी जानने में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए, खूब सारा लिखिए। हम सबको आपने सुन लिया, सबका नाम बता दूं अगर आपको किसी को पर्सनली वो करना है। गरिमा, रिचा, तान्या, साक्षी, सुरभि, मनीषा, सचिन, अब आप अपनी राय लिखिए।